दोस्ती की दास्तां वक्त सुनाया करेगा, हमको भी कोई बिछड़ा याद आया करेगा। जिंदगी के तमाम गमों को भूल जाएंगे हम, जब आपके साथ गुजारा ये वक्त याद आया करेगा। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी है एक दोस्ती के ऊपर, मित्रता के ऊपर। एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र थी 12 से 15 साल। जब भी वो स्कूल के लिए निकलता था तो उसकी मम्मी उसके टिफिन में हमेशा 2 रोटी डालती थी। और जब भी वो स्कूल के लिए निकलता था तो पैदल निकलता था, बाई वॉक निकलता था। तो जैसे ही वो स्कूल के लिए निकलता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, और उस मंदिर के पास में एक गाय बैठती थी। और जब भी वो वहाँ से निकलता, वो अपना टिफ़िन खोल के एक रोटी हमेशा गाय को खिलाता। ऐसा सिलसिला चला 1 साल 2 साल। और जब सिलसिला लंबा चला तो गाय और पिंटू के बीच में जो दोस्ती हुई, उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। जब भी वो पिंटू स्कूल के लिए वहाँ से निकलता, गाय उससे दूर से आते हुए देखती, बहुत खुश होती, अपनी पूँछ हिलाती, अपना सिर हिलाती और पिंटू का स्वागत करती। पिंटू भी बड़ी खुशी से अपना टिफ़िन खोलता और गाय को वो एक रोटी का टुकड़ा खिला के उसके सिर पे एक छोटा सा चुम्बन करके अपने स्कूल के लिए निकल जाता। कई बार वो लेट भी होता, टीचर से डांट भी पड़ती, स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलती, फिर भी वो बिना नागा वो गाय को एक रोटी खिलाना नहीं भूलता। जब ऐसा सिलसिला 1 साल चला, और एक दिन की बात है जब पिंटू शाम को अंधेरा हो गया था, मार्केट से वापस आ रहा था, तो ठीक मंदिर के सामने कोने में गाय बैठी हुई थी। और उस मंदिर में कुछ ऐसे लड़के बैठे थे जिनकी उम्र तकरीबन 25-30 साल होगी। तो वो लड़के पिंटू को घेर लेते हैं और पिंटू के हाथ में जो कुछ भी होता है वो उसको छीनने लगते हैं। पैसा, जो भी मार्केट से सामान लेके आ रहा था। गाय जो उसकी दोस्त थी, उससे वो देखा नहीं गया, और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास भागी। लेकिन जब वो भागी तो लड़के उसको, पिंटू को तंग कर रहे थे, वो गाय से डर के मारे भाग गए। लेकिन पिंटू खड़ा रहा। क्योंकि उसको पता था गाय मेरी दोस्त है, वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब वो लड़के भाग गए और गाय ने जो पिंटू से प्यार किया, पूंछ हिला के, सिर हिला के, अपने सिर को उसकी टांगों में इधर उधर घुमा के जो उससे प्यार किया, और पिंटू और गाय के बीच में जो वार्तालाप हुई उस टाइम, वो वर्डों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि दोस्ती की दास्तां वक्त सुनाया करेगा, इसी चीज़ को लेके हम फिर आते हैं। जब वो आपस में बात कर रहे थे दोनों, तो वो दिल से दिल की बात कर रहे थे, क्योंकि गाय की लैंग्वेज डिफरेंट, पिंटू की लैंग्वेज डिफरेंट। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को समझ पा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि गाय क्या कहना चाहती है, पिंटू क्या समझना चाहता है। जो वो 1 मिनट 2 मिनट का जो पल था, उसको आप वर्डों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। तभी ये मैंने शुरू में आपको कहा था कि दोस्ती की दास्तां वक्त सुनाया करे, हमको भी कोई बिछड़ा याद आया करेगा। जिंदगी के तमाम गमों को भूल जाएंगे हम, जब आपके साथ गुजारा ये वक्त याद आया करेगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप किसी निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं, या आप किसी को दोस्त मानते हैं किसी निस्वार्थ भावना से, आप मानो वो एक दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बात होती है। हमें दोस्ती किसी से ये समझ के नहीं करनी चाहिए वो गरीब है, वो अमीर है। हमें अपनी दोस्ती उसके साथ ये समझ के करनी चाहिए कि वो हमारी दोस्ती के काबिल है या नहीं। तो हम आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्ती निभानी दिल से चाहिए। दोस्त कभी भी कहीं भी आपके काम आएगा।